एक प्रश्न है, परिस्थिति के अनुसार क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, दुख मन में उठते हैं। उससे परिस्थिति के अनुसार भोग कर लेना चाहिए या निष्ठुर भाव से त्याग करना है या दबाना चाहिए। दबाने से एक दिन ज्यादा होकर बाहर आएगा, भोगने से विरक्ति हो सकते हैं और नहीं भी, इसलिए ज्यादा समय लगेगा। हम क्या करें? देखिए, परिस्थिति के अनुसार आपके अंदर क्रोध, लोभ, कोई भोग करने को मन जब करता है, इससे समझ जाइए कि आपके चित्त में ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, क्योंकि जो प्रारब्ध है वो संस्कार रूप में आपके अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं। और उन कर्मों में से जिस कर्म का फल भोग तैयार हो जाता है, उस समय जिस कर्म का फल भोग जैसा होने वाला है, वैसी ही वासना आपके अंदर प्रकट हो जाती है। इसीलिए आपके सामने जब कोई भी परिस्थिति आई, वह परिस्थिति आपके लिए एक उत्पादक कारण बनी, आपके चेतना के अंदर, यानी कि आपके चित्त के अंदर जो वासना पड़ी है, संस्कार, उसको जागृत करने के लिए। और जैसे वह सामने आता है, वह कारण उत्पादक परिस्थिति, तो उसी के अनुसार आपके अंदर में वासना प्रकट होगी और उसे आप भोग ही लेंगे, चाहे या ना चाहे, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में है। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो आपने पूछी है कि उसे भोग लेना चाहिए या निष्ठुर भाव से त्याग देना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि संसार के कोई भी वस्तुओं को त्यागना भी नहीं है और उससे भागना भी नहीं है। त्यागना, संसार की जो पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय, बकरी, खाना पीना, नाच गान, इससे त्यागने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। त्यागना है आपके जो संस्कार, आपके चित्त जो चित्त में पड़े हैं, इसको त्यागने की बात हो रही है। यहां से त्यागेंगे तो अपने आप बाहर में भी झलक दिखाई देगी। तो त्यागना नहीं है, सामने जो कुछ भी आए तो उसे भागना भी नहीं है। होश में रहकर, पूर्ण जागरूकता के साथ जागरूक होकर कि ये क्षणभंगुर के लिए है और मेरे प्रारब्ध में ये है, मेरे ही कर्मों के परिणाम मेरे सामने आए हैं, तो इसे मैं भोग कर रहा हूं या कर रही हूं। ये प्रकृति में होना था, इसलिए हो रहा है मेरे साथ। ये प्रारब्ध के अनुसार घटित हो रहे हैं। होश में रहकर करें। इससे ना ही मुझे चिपकना है, ना ही भागना है। ये करते हुए भी मुझे ऐसा भाव करना है, दृष्टा के भाव, एक अलगाव की भाव, एक अंतराल, एक अवकाश क्रिएट करना है कि ये मेरा शरीर, मन, बुद्धि, ये सब इसमें पड़ा हुआ है, मैं तो इसके पीछे दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। इसके साथ चिपकना नहीं है। यहाँ से आप भागकर हिमालय में भी जाकर बैठ जाएंगे तो मन से तो नहीं भाग पाएंगे ना। मुक्ति तो मन को चाहिए। जीव तो ऐसा देखा जाए तो वो तो स्वभावतः आनंद स्वरूप ही है, तो मन को ही मुक्ति चाहिए। तो आप हिमालय में भी जाकर बैठ जाएंगे तो वहां पर भी तो चिंतन मनन ये तो चल ही रहा है। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि आपको संसार के वस्तुओं को त्यागना भी नहीं है और उससे भागना भी नहीं है।
भोग करना है, हर एक क्षण क्षण को भी पूरे आनंद रूप से भोग करना है और होश में करना है, पूर्ण जागरूक होकर करना है कि ये मेरे ही प्रारब्ध की चीजें मेरे पास आई है, चाहे वो गाली ही क्यों ना मिले, तब भी होश में रहकर, और उससे चिपकना भी नहीं है, उसको बस अंदर ही अंदर जानना है, साक्षी बनकर देखना है। इस साधना से भी धीरे धीरे परमात्मा की ओर आप पहुंच जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप नहीं भोगेंगे, अगर मुझे नहीं भोगना है, जो आपने एक प्रश्न में कही है कि अगर निष्ठुर भाव से त्याग कर दें, तो मेरे बात समझ लीजिए, इस संसार में जिसको जो भोगना है वो तो भोग कर ही रहेगा, और जिसको जो चीज़ें नहीं मिलने वाली है वो तो नहीं मिलकर ही रहेगा। इसलिए आपके जीवन में जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो हर हाल में नहीं होकर ही रहेगा, और अतीत में जो होने वाला था वो होकर ही रहा, और जो होने वाला नहीं था वो होकर नहीं रहा, और भविष्य में भी जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होकर रहेगा। आपके सामने जो कुछ भी परिस्थितियां आती है वो आपके प्रारब्ध और आपके संस्कार के अनुसार, जब आपके कर्मों का फल भोगने का समय आ जाता है तो परिस्थिति रूप में आपके सम्मुख ऐसी परिस्थितियां आ जाती है और आपको भोगना पड़ता है। आपको जब भोगना नहीं पड़ेगा तो आपको त्यागने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। बस समस्या ये है कि आपको लगता है ये मैं त्यागती हूँ, या मैं स्वीकार करती हूँ, या मैं भोगती हूँ, जबकि भोक्ता आप नहीं है, भोक्ता और कर्ता आप नहीं है। ये भोक्ता और कर्ता प्रकृति रूपी त्रिगुणात्मक शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश या सत रजस तमस, ये ही जब आत्मा के सम्मुख आते हैं, सृष्टि के जब सृजन होती है, जीवों को जब उत्पन्न होती है, तो आत्मा के जब सम्मुख आए, यहीं से आत्मा को जीव भाव प्राप्त हो जाता है। और आत्मा पे सत रजस तमस ये भी प्रकृति के एक माया रूपी गुण ही है, जो कि आत्मा के ऊपर लेप लग जाता है, और आप सोचते हो कि मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं भोगता हूँ या भोगती हूँ, जबकि आप है ही नहीं। ये प्रकृति में स्वतः घटित हो रही है। क्या बुद्ध पुरुष के जीवन में वो खाते पीते नहीं है? वो क्या खाना पीना या अपने जीवन में कर्म नहीं करते? वो सब कुछ करते हैं। वो सब कुछ करते हुए भी अंदर से अकर्ता की स्थिति में है, क्योंकि वो आत्मा स्थिति में है, प्रकृति से कटाव हो गया है। हालांकि आत्मा स्थिति में होने के बाद ये प्रकृति रूपी दृश्य जगत बिल्कुल विलुप्त हो जाती है उनके अंदर। तो कर्ता आप नहीं है, ये कर्ता का भाव है। ये प्रश्न पूछने का मतलब ही है कर्ता का भाव प्राप्त है। अगर कर्ता का भाव प्राप्त ना होता तो आप पूछते ही नहीं कि हमें भोगना चाहिए या नहीं भोगना चाहिए। बुद्धों के देखिए, वो तो नाचते हैं, गाते हैं, जहाँ होते हैं वहीं हो जाते हैं, जिस परिस्थिति में होते हैं उसी तरह से हो जाते हैं, और सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ नहीं होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए और खुल के जीवन को जिए, भोग कीजिए। फिर कह रहा हूँ, आप नहीं, यह प्रकृति में अपने आप होगी। आप करता नहीं है, आप अकर्ता है, आत्मा जो है अकर्ता है। ठीक है, धन्यवाद।